हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं पढ़ाई किसकी। क्लास 9 चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर तुम लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स चाहिए यहीं पे एक ही जगह पे, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो। ठीक है। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताना कि क्या चेंजेस चाहिए तुम्हें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके चेंजेस को, या अगर कोई क्वेरी हो, चैप्टर समझने में दिक्कत हो रही हो, तो वो भी मेंशन करना, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है। चलो, टॉपिक क्या है आज का चैप्टर का? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब देखो, ये चैप्टर ना काफ़ी बड़ा है। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम रिलैक्स्ड वे में, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा इसी चैप्टर का, उसको आप देखना। ठीक है, एक एक करके। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब ये नया सा वर्ड आ गया, मैटर। मैटर होता क्या है? आज तक तो हम सुन बस आ, आम बातचीत में ही सुनते हैं मैटर क्या है, मैटर क्या है, मैटर क्या है ना। जैसे कहीं पे कुछ हो जाता है तो हम जाके बोलते हैं मैटर क्या है, क्या मैटर हो गया। बट वो वाला मैटर नहीं है ये मैटर बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये साइंस का मैटर है। मैटर का मतलब क्या होता है? दुनिया में कोई भी चीज जो मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करती हो। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपकी पेंसिल है, चाहे आपका रबर है, या आपका क्या बोले, या आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, साइकिल है, कार है, एसी है, कुछ भी जो आपको दिख रहा है ना, वो क्या कर रहा है स्पेस में। हम कहाँ रह रहे हैं? हम स्पेस में ही रह रहे हैं ना, हमारे आसपास में स्पेस ही तो है चारों तरफ। तो स्पेस में अगर वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कोई भी चीज स्पेस तो ऑक्युपाई कर रहा है ना, कहीं भी होगा रखा हुआ, तो स्पेस तो जगह है ना, उसने ले रखी वहां पे अपनी जगह, है कि नहीं? और उसका वेट हो चाहे कितना भी हो, चाहे वो 5,000 किलो हो, चाहे वो 1 ग्राम से भी कम हो, हाँ, पॉइंट कितना भी ग्राम हो, 0.000000001 ग्राम भी हो, तो भी वो माना जाएगा क्या है, वो मैटर है। ठीक है। तो मैटर की डेफिनेशन समझ में आई? एकदम सिंपल सी, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। ठीक, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर। या दूसरे वर्ड में, एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम। स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो स्पेस का क्या ऑक्युपाई करेगा? वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मली वॉल्यूम अलग अलग चीज़ों का अलग अलग वॉल्यूम होता है ना। आपने पढ़ा है मैथ में कि रेक्टेंगल का अलग वॉल्यूम होता है, क्यूब क्यूब का अलग होता है, क्यूबॉइड का अलग होता है ना? या नहीं पढ़ा तो आप पढ़ोगे मैथ में, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग वॉल्यूम होता है। ठीक। तो आप देखो, आपके आसपास में क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया था। साथ में आपके और क्या देखने को मिलता है? जैसे आपकी बुक में बता रखा है, एयर है। हुँ? तो एयर का भी कुछ मास होता है, दिखती नहीं है लेकिन मास तो है उसका, मास भी है, और स्पेस भी ले रखा है उसने। ठीक है। फूड, फूड आप खाते हो, थोड़ा तो भारी होता है, हाँ? कुछ तो वेट होता है उसका, और उसकी जगह भी लेता है अपने फूड। स्टोन्स है, क्लाउड है, स्टार्स जो आप देखते हो। स्पेस का मतलब यही नहीं है जो आपके आसपास की जगह है, हाँ? पूरा यूनिवर्स, उसमें यूनिवर्स जब आप आसमान में ऊपर देखते हो तो कितने सारे तारे हैं, है ना? अब क्या आप जानते हो, वो जो तारा, कोई भी आप एक तारा ले लो, हाँ, रात में देखना, कोई भी एक तारा जो होता है ना, वो हमारे सन से भी बड़ा होता है। कोई भी एक तारा देखना आप, वो इतना छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर है। ठीक। लेकिन वो हमारे सन से ही बड़ा है। और हमारा सन कितना बड़ा है, फिर क्वेश्चन उठता है। हमारा सन इतना बड़ा है कि उसके अंदर लगभग लगभग 1300 अर्थ को डाला जा सकता है, इतना बड़ा है सन हमारा। ठीक है, आप सोचो अर्थ कितनी बड़ी है ना? वैसी 1300 अर्थ जा सकती है सन के अंदर में। तो आप सोचो कितना वास्ट स्पेस है, यूनिवर्स है कि नहीं? और वहाँ कितना सारा मैटर फैला हुआ है ना? कितना सारा मैटर, हमारे आसपास ही इतना मैटर है, तो पूरे यूनिवर्स की तो बात ही गजब है। सोच के ही दिमाग चकरा रहा है कि नहीं? चलो, अब ह्यूमन बींग्स हमेशा से ही समझने की कोशिश करते रहे कि ये जो आसपास में हमारे मैटर है, ये है क्या, है ना? हम हमेशा से कोशिश करते रहे। अब थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी एकदम मतलब 2-4 लाइन हिस्ट्री जान जाओ, फिर साइंस में वापस आ जाएंगे। अब देखो, किसी ने तो शुरू किया होगा ना सोचना इस बारे में कि मैटर क्या है ना?
तो ऐसे ही जैसे आज आप पर मैं पढ़ रहे हो मैटर को, तो हम कैसे पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि किसी ने इस बारे में बहुत सोचा होगा, लिखा होगा, है ना, तब जाके हम पढ़ पा रहे हैं। तो आपका काम तो सिर्फ पढ़ना है, किसी ने बनाई है ये चीज, सोचो कितनी मेहनत लगी होगी। तो ऐसे ही इंडिया के जो पुराने लोग थे जिनको फिलोसोफर बोला जाता था, उन्होंने बोला कि मैटर ना 5 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, आपने एलिमेंट पढ़ा था ना क्लास 8 में, तो वही वाला एलिमेंट कि 5 एलिमेंट से बना हुआ है। लेकिन वो एलिमेंट वो वाले एलिमेंट्स नहीं थे। जैसे एलिमेंट हम किसको कहते थे? एल्युमिनियम है, आयरन है ना, या फिर कॉपर है, हम इनको एलिमेंट्स बोल रहे हैं। बट जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे वो इनको एलिमेंट नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं कौन से 5 एलिमेंट्स थे। 5 एलिमेंट्स को पंचतत्व भी बोला जाता है, आपने कई बार नाम सुना होगा घर में पूजा पाठ जब होती है। हाँ, तो वो पंचतत्व क्या है? एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है, वाटर है। ठीक है, इनको पंचतत्व बोला गया है। उनके हिसाब से क्या था कि हर लिविंग और नॉन लिविंग इन्हीं 5 एलिमेंट्स से बने हुए हैं। कहीं ना कहीं तो है ही, एयर तो हमें चाहिए ही चाहिए। अर्थ से हम बहुत कुछ लेते हैं, है ना। अर्थ से बने होने का मतलब क्या है? अर्थ से हमारे बहुत कुछ आता है, फूड आता है ना हमारा, ट्रीज है आसपास में अर्थ में लगे हुए। फायर से तो हमारा रोज का खाना फायर पे बनता है। स्काई, स्काई में क्या है? स्काई से आपको बहुत कुछ मिलता है। स्काई में आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, या स्काई से आज की डेट में तो आपको इंटरनेट वगैरह आ रहा है ना। सैटेलाइट है स्काई में, जहाँ से आपको सिग्नल आता है। आप टीवी देख पाते हो। और वाटर तो ऑब्वियस सी बात है, बिना पानी के कौन रह सकता है? कोई भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका लॉजिक सही भी था, है ना। सेम चीज ग्रीक फिलोसफर्स भी मानते थे, उन्होंने भी मैटर को इसी तरीके से क्लासिफाई किया। ठीक, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने ऐसे नहीं क्लासिफाई किया। उन्होंने क्या क्लासिफाई किया? मैटर को दो चीजों में क्लासिफाई किया, दो चीज के बेस पे क्लासिफाई किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। ठीक है, मैटर को कैसे क्लासिफाई किया मॉडर्न साइंटिस्ट ने? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर के। तो अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ोगे आप। यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उसकी। ठीक है, एकदम आराम आराम से, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बड़ा चटनी पीस है। आप आराम से सुनते रहो और फिर एक बार बुक पढ़ लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, सबसे पहला सब टॉपिक है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप खुद हो, या फिर आपके आसपास में आपका कंप्यूटर है जिसपे आप ये देख रहे हो, या आपका मोबाइल है जिसपे आप ये देख रहे हो, हाँ, तो ये किसी चीज से तो बना होगा ना। हर चीज किसी चीज से बनती है कि नहीं? अब मोबाइल के अंदर ही देख लो, कितने सारे उसके पार्ट्स होंगे, है ना। अगर आपने मोबाइल नहीं देखा है कभी, आपने कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान देखा होगा खुला हो घर में, या फिर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जाना जहाँ रिपेयर होता है, ठीक है, वहाँ पे जाके देखना, तो वो आपको खोल देखेगा, देखना इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के अंदर में कितने सारे पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे। हाँ, या फिर कोई आपका पुराना मोबाइल हो, पुराने ज़माने का जो ख़राब हो गया हो, उसको देखो, उसमें कितने सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए होंगे, तब जाके वो मोबाइल बना, वो एक फंक्शन कर रहा है ना, कॉलिंग का या आपके मैसेज करने का या इंटरनेट चलाने का, है ना। तो इस तरीके से हर मैटर जो है किसी ना किसी पार्टिकल से बना हुआ होता है। ठीक है, छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है हर मैटर। ठीक है, अब क्वेश्चन उठने लग गया, तो ये मैटर क्या है? कंटिन्यूअस ब्लॉक है? कंटिन्यूअस है जैसे कि वुड होता है, आपने वुड को देखा है? वुड पूरा कंटिन्यूअस होता है देखने में, है ना। हालांकि वुड भी बना हुआ है पार्टिकल से, लेकिन देखने में वो कैसे लगता है? सॉलिड सा लगता है ना। तो ऐसा लगता है कि ये तो पूरा का पूरा है, काटो तब भी वो उतना ही हार्ड रहता है ना, अलग अलग नहीं हो जाता। तो कंटिन्यूअस टाइप में है वुड, है ना। या फिर लोग सोचने लग गए कि पार्टिकल कैसा होता है? सैंड जैसा होता है क्या? छोटे छोटे पार्टिकल सैंड के जैसे होते हैं अलग अलग, वैसा होता है क्या? तो हम इसको जानने के लिए क्या करते हैं, हम एक्टिविटी करते हैं, थोड़ी सी एक एक्टिविटी का ध्यान करते हैं। आपके यहाँ दे रखिए, वो एक्टिविटी करेंगे और उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा होता है हमारा मैटर। ठीक, मैटर कंटिन्यूअस होता है या फिर वो पार्टिकुलेट होता है, या पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। सैंड पार्टिकल, पार्टिकुलेट मतलब क्या?
पार्टिकल्स के फॉर्म में, सेंट पार्टिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, देखो क्या एक्टिविटी दी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दी हुई है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आप एक बीकर लो, ठीक, उसमें वाटर लो 100 ml, आधा भर लो उसको, कोई जरूरी नहीं है कि आप नाप के ही करो, ठीक है। उसको पानी से भर लिया, अब उसमें थोड़ी सी या तो नमक मिलाओ या तो शुगर मिलाओं, ठीक है। चम्मच में एक चम्मच लेके उसको डालो उसमें, और फिर उसको मिलाओ मिलाओ खूब मिलाओ जब तक वो मिल नहीं जाता सारा। अब क्या, वाटर का लेवल बढ़ जाना चाहिए, बढ़ेगा घटेगा या क्या होगा, उसको आप करके देखना। क्या करना, पहले पानी भरना, फिर उसमें मार्क लगा देना, ठीक है। जहां तक पानी भरा आपने उसको मार्क लगा देना अच्छे से, ठीक है, अंदर की साइड में। हम्म, या तो कांच का अगर आपको है, बाहर से दिख रहा है तो बाहर से मार्क लगा दो, और नहीं तो आपके पास जार होगा स्टील का तो उसके अंदर से मार्क लगा देना, है ना। कांच का हो तो बेटर है, देखना। बाहर से आप कर सकते हो, ग्लास में करके देख लो, है ना। जार नहीं है तो ग्लास में करके देख लेना, कांच के ग्लास में बाहर से मार्क लगा के। अब उसके अंदर क्या करो, आप डाल दो शुगर, डालो या सॉल्ट डाल के देखो, और उसके बाद फिर उसको मिला दो। तो आप देखो क्या उसका लेवल चेंज होता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, क्या होता है, लेवल चेक करना। तो आप पाओगे कि उसके लेवल में कोई चेंज नहीं आता। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, हमने तो उसके अंदर में एक चीज डाली है ना, तो उसका लेवल या तो ऊपर आना चाहिए था या तो नीचे आना चाहिए था, दो में से एक चीज होनी चाहिए थी। ज्यादा चांस था ऊपर आना चाहिए था, बट आता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, है ना, जिस चीज से सॉल्ट बना हुआ है, वो क्या होता है, पानी में, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होते हैं उसके अंदर जाके सेटल हो जाता है, ठीक है, और वो थॉरली स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि वाटर भी पार्टिकल्स का बना हुआ है ना, और पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में जगह होंगी, इसीलिए ये वाले जाकर के उन जगह में बैठ गए, है ना। ये समझ में आ रहा आपके? पहले तो ये चीज हो गई, ये हमें समझ में आ गया कि ठीक है भाई, कि सॉल्ट भी पार्टिकल्स है, पानी भी पार्टिकल्स से बना हुआ है। अब हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने स्मॉल हो सकते हैं, अब ये जानने की कोशिश करना हमें, है ना। अब देखो, एक होती है चीज पोटेशियम परमैंगनेट, वो क्या होता है, कलर्ड ले आता है ना। वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, कोई भी चीज छोड़नी क्यों है जब हमारे पास सब चीज है ही अवेलेबल। ये देखो पोटेशियम परमैंगनेट, आपको दिखाते हैं हम इमेजेस में। ये देखो इस टाइप का होता है, छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, और इनको क्या करते हैं, जब हम पानी में डालते हैं इसको ना, तो ये पानी को कलरफुल बना देता है, ठीक है, पिंक कलर सा दे देता है उसको। ये कोई चीज का टेस्ट करने के लिए सिर्फ यूज करते हैं नॉर्मली हम ज्यादातर टाइम। फॉर्मूला क्या होता है इसका, KMnO4, ठीक। अब आप इसको क्या करो, ये देखो क्रिस्टल फॉर्म में है ना, छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में है, तो बोल रहा है कि इसके 2 से 3 क्रिस्टल लो और उसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर दो, ठीक। ये 100 ml वाटर लिया आपने, है ना, इसमें आप जैसे ही डालोगे 2-3 क्रिस्टल तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक। फिर इससे क्या करो आप, 10 ml निकाल लो, ठीक है। 10 ml निकाल के 90 ml का पानी में डाल दो, तो आप देखोगे क्या हुआ, थोड़ा सा कलर कम हो गया। फिर दूसरे वाले में से भी 10 ml निकालो, अगले बार 90 ml पानी में डालो, देखोगे और कलर कम हुआ। फिर 10 ml निकालो, फिर 90 ml में मिलाओ, फिर कम हो जाएगा कलर। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप डाइल्यूट कर रहे हो इसको, है ना, डाइल्यूट मतलब पतला करते जा रहे हो, ठीक है। तो डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आप, जब पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाने लग जाती है किसी मिक्सचर में, तो उसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाते हो, तो आप देखते हो कलर ना हल्का होता जा रहा है, लेकिन डिसअपियर नहीं हो जाता बिल्कुल ही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, कुछ ना कुछ आपको दिखता ही रहेगा, चाहे आप इसको कितनी ही बार कर लो, ठीक है, 5 से 8 बार भी कर लोगे तब भी ये दिखता ही रहेगा। हम्म, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमने 2-3 क्रिस्टल डाले थे पोटेशियम पर मैग्नेट के, है ना, और हमारा वॉल्यूम कितना था, 100 ml का पानी था, है ना, लेकिन वो क्या होता है, कलर जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, खत्म नहीं होता।
तो इससे हमें पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, है ना। चाहे कितना ही छोटा मैटर क्यों ना हो, वो भी कुछ मैटर का बना हुआ होता है। मैटर भी मैटर का बना हुआ है ना। कोई भी मैटर छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। अभी वो पार्टिकल्स क्या है उनके बारे में आप पढ़ोगे, लेकिन आगे चल के पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि कोई भी मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। तो हमने 2-3 ही क्रिस्टल लिए थे, लेकिन आप देखो कितना ज्यादा उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो मतलब डिसॉल्व होने के बाद भी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, है ना। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, आप कहोगे सर मैं घर में क्या करूं, तो आप पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे आप डिटॉल डाल के देख लो 2-3 बूंद, और फिर उसको इसी तरीके से डाइल्यूट करते रहो, डाइल्यूट करते रहो, डाइल्यूट करते रहो। आप देखोगे 6-7 बार करने के बाद भी जो 7वें 8वें बार जो डाइल्यूशन हो उसमें भी आपको डिटॉल की खुशबू आती रहेगी, ठीक है। तो इतना छोटा हो सकता है पार्टिकल का साइज ना, मैटर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इतने छोटे स्मॉल हो सकते हैं साइज में कि उनके बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने छोटे हैं वो, हमारी आंखों से भी नहीं दिख सकते वो। बस इतना जान लो कि हम मैटर पार्टिकल्स को, मैटर के पार्टिकल्स को हम आंखों से नहीं देख सकते, वो इतने छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का ये वीडियो। मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। अब मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक पे। आगे का टॉपिक क्या है हमारा? आगे का टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। और आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कोई भी डाउट हो एकदम झिझकना नहीं है, फट कमेंट में डालो मेरे को, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।